दोस्तों इन दिनों ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहाँ पर दिमाग जो है वो झन्नाटेदार छन्ना जा रहा है। जहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि पांडे और आज बात करेंगे जयपुर की उस घटना पर जहाँ पर एक बेटी ने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि उसको अनुकंपा वाली नौकरी चाहिए थी जो उसके पिता से उसकी माँ को मिली थी। दोस्तों सुनने में तो ये भी आया है इसके बाद कि उस लड़की ने ही अपने पिता को भी मरवाया था कि ताकि वो उसके पिता मरे और जो नौकरी है वो बेटी को मिल जाए। लेकिन हुआ ये कि बेटी को नौकरी ना मिल करके नौकरी जो है वो माँ को मिल जाती है और जिसकी वजह से उसने प्लान बनाया कि माँ को मार दिया जाए। और प्लान ऐसे बनाया कि अपने ताऊ जी के को भी शामिल किया, ताऊ जी के बच्चों को शामिल किया और उनको लालच दिया कि मैं तुम्हें इतने करोड़ की ज़मीन दे दूंगी और ये दे दूंगी, जो भी लालच दिया गया। हालांकि वो लालच में ही आए और उन्होंने जो है वो इस कृत्य में शामिल हुए और उस बेटी ने अपनी माँ को स्कॉर्पियो गाड़ी से कुचलवा कर मार दिया। उसकी सुपारी जो है वो पता नहीं कितने लाख में दी थी या करोड़ में दी थी, सुपारी दी थी, बकायदा उसने सुपारी दी थी और उसके बाद मरवाया। सुनने में तो ये भी आया है कि वो अपने जो उसका भाई है, एक भाई भी है उस लड़की का जो कि कुछ दिव्यांग बताया जा रहा है और वो ऐसा भी था कि उसको भी शायद मरवाने की फिराक में थी। मतलब इतना लोगों के अंदर इतना ज़्यादा पैसे की हवस हो चुकी है कि ना उनको रिश्तों से मतलब है, ना उनको किसी चीज़ से मतलब है और ना ही उनको आगे अपने भविष्य के बारे में मतलब है कि इसका जो बैड इफ़ेक्ट जाएगा वो हमारे पूरे जीवन भर में जाएगा और हमारा पूरा जीवन जो है वो तहस नहस हो जाएगा। इस बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। रिश्ते कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। अभी तो तक तो ये था सिर्फ कि लोग चचेरे और इधर उधर के लोगों को मारते थे, लेकिन जहाँ पर अब ये ऐसी घटनाएं भी आ रही हैं जहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि एक बेटी ने, जहाँ पर कहा जाता है कि महिलाएं इतनी संवेदनशील होती हैं, चलो शादी के बाद पार्टनर के साथ का अलग व्यवहार होता है, उनके साथ एक अलग बॉन्डिंग होती है, जहाँ पे सही नहीं होती चीज़ें तो वहाँ पर चीज़ें खराब हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कि कहा जाता है कि लड़कियाँ कुछ भी हो जाए अपने माँ बाप के साथ मतलब बड़े उससे रहती हैं। लेकिन दोस्तों कहने की बात है, अभी हम शायद 2-4 साल हो गए जहाँ पर हमने ये घटना ये भी सुनी थी कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही घर के 6 या 7 सदस्यों को खाने में जो है वो रात के खाने में जहर दिया और वो मर गए और वो उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। तो दोस्तों जब मुझे लगता है कि जब इस तरीके से शादी करनी है, कुछ करनी है तो किसी को नुकसान क्यों पहुंचाना। और जहाँ तक इस लड़की की बात है, जयपुर वाली लड़की की बात की, एक नौकरी के लिए अपनी अपनी ही माँ को मरवा दिया। मुझे लगता है उसको बात कर लेनी चाहिए थी कि मतलब मैं नौकरी मैं चाहती हूँ, तो कुछ ऐसा समझौता हो जाता कि माँ प्रॉपर्टी रख लेती और लड़की नौकरी रख लेती, या लड़की जो है प्रॉपर्टी रख लेती और माँ नौकरी रख लेती। क्योंकि माँ के सामने भी पूरा इतना बड़ा जीवन है, अगर विकलांग बच्चा भी होगा उसके पास तो उसको भी, उसके भी पालन पोषण की उसकी जिम्मेदारी है। और ये जो बेटी थी इसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं माँ के ऊपर रही होगी। लेकिन एक बेटी ने इतना घिनौना कृत्य किया कि दोस्तों आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। जहाँ तक परवरिश की बात कही जाती है तो कोई माँ बाप ही नहीं चाहते कि उनका बच्चा कुछ गलत कदम उठाए। लेकिन कभी कभी होता है कि संगति या उसका अपना, भाई अपना भी दिमाग कुछ होता है और अपने भी कुछ कर्म होते हैं जो उनको उस तरीके से डाइवर्ट करते हैं जहाँ पर वो इस तरीके की घटनाएं कर डालते हैं। तो कई बार हम सब अभी सभी स्तब्ध रह जाते हैं इन सब चीज़, इस तरीके की खबरों को सुन करके। और दोस्तों आजकल घटनाएं इतनी जल्दी होती जा रही हैं कि हमें सोचने का मौका नहीं मिलता और एक घटना जाती है और दूसरी घटना आ जाती है, एक घटना जाती है और दूसरी घटना आ जाती है। दोस्तों मैं अपने विचार अपने यूट्यूब में रखती हूँ। आप सभी को मेरा चैनल कैसा लगता है, आप सभी को मेरी बातें कैसी लगती हैं, मुझे कमेंट करके बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।